हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। चलिए, रात का बज गया है 9 और सभी लोग सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क का आपका चल रहा है लाइव प्रैक्टिस। अभी तक आप लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस हो चुका है, तो अब टाइम एंड वर्क का आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा है, जहां पर आप लोग को बेसिक ना बता करके केवल प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ठीक है, जिनको भी बेसिक करना है वो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे शहर में। चलिए, जिनको भी इस प्रैक्टिस जब भी आप लोग प्रैक्टिस बैच देखते हैं उसमें कुछ डाउट होता है तो इस नंबर पर मैसेज कर दिया कीजिएगा। हम सभी टीचर्स इस नंबर को बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है आपका। एक लेक्चर हो चुका है कल, आज होने जा रहा है आपका दूसरा लेक्चर। ठीक है, चलिए टाइमर लगा करके प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका सारा एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, जीडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हो जाइए आप लोग। टाइमर लगा करके 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए टाइम अप। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को, सर ए किसी काम को के दिन में करता है 4 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को के दिन में 60 दिन में। टोटल वर्क क्या होता है, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 60। मतलब ए पर डे कितना काम करेगा 15, बी पर डे 3, सी पर डे 1। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को के दिन में समाप्त करेंगे। पूरा काम नहीं करना है, कितना काम करना है, 1/3 काम करना है। अगर 1/3 काम करना है, इसका मतलब कितना काम करना है, 20 काम करना है। ठीक है, तो 20 काम करने के लिए तीनों मिलकर के अगर साथ में काम करेगा तो पर डे कितना काम करेगा, 19। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी डेज आ जाएगा। टोटल कितना दिन लगेगा आपका, 20/19 दिन लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम एंड वर्क भी चलेगा। रेशियो का 10 लेक्चर चला है आप लोग का। चलिए टाइम अप। सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, बोला गया है ई एफ जी एक साथ, कौन कौन है आपका, ई प्लस एफ प्लस जी, तीनों मिल करके एक साथ काम करता है तो काम के दिनों साथ करता है 12 दिन में। ठीक है, और अगर ई और एफ काम करे तो काम के दिनों में समाप्त होगा 30 दिन में। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 60। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2। मतलब ई और एफ का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। तो जी का कितना होगा 3, तब तो 2 और 3 मिलाकर 5 बनाएगा। बोला गया जी के दिन में से काम समाप्त करेगा। जी पर डे कितना काम करता है 3, 60 काम करने में कितने दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। आंसर क्या होगा 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम पता है आप लोग को। हम लोग का लाइव बैच कितना कितना बजे होता है, मेरा रात का 9 बजे होता है पर डे। सर का वोकैब चल रहा है, पर डे होता है रात का 8 बजे। और सर का प्रैक्टिस चलता है सुबह 7 बजे। मैम का प्रैक्टिस चलता है शाम का 7 बजे और बेसिक चलता है अल्टरनेट दोपहर का 12 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा होगा, और टाइमर के साथ इसको बनाना चालू कीजिए।
चलिए बना सबका। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है। अगर आधा भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। y उसी काम के पांचवें भाग को 10 दिन में। ऐसे निकालते हैं, y उसी काम के पांचवें भाग को कितने दिन में? 10 दिन में। तो y पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। ठीक है, यहां तक x ने काम शुरू किया। चलिए अब यहां पूरा देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा? 200। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 200। इसका आ जाएगा कितना? 5। इसका आ जाएगा कितना? 4 एफिशिएंसी। बोला गया x ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। x पर डे 5 काम करता है, 8 दिन में कितना काम करेगा? 40 काम करेगा। 200 में 40 काम हो गया, कितना काम बचा? 160 काम बचा। बोला गया है फिर y ने शेष काम पूरा किया। y ने शेष काम पूरा किया। y को इस 160 काम करने में कितने दिन लगेगा? y पर डे कितना काम करता है? 4 काम। 160 काम करने में कितने दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। पूछा क्या गया है उन दोनों को यह काम पूरा करने में कितने दिन लगा? y लिया है 40 दिन, x लिया है 8 दिन, कुल मिलाकर के दोनों मिलाकर के लिया है 48 दिन। सही है, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बनाइए। चलिए टाइम अप, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन बोला गया एक काम के 1/3 को 5 दिन में करता है। 1/3 को 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। बी उस काम के 2/5 को करता है 10 दिन में। मतलब ऐसे कीजिएगा, बी उस काम के 2/5 काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो ये 5 बार में 5 पंजे 25, तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, यहां तक। फिर क्या बोला गया? एक सेकेंड, बोला गया है वे 6 दिनों तक साथ काम करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? इसका एलसीएम हो जाएगा 150। एलसीएम का मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 150। ये आ जाएगा 10, यहाँ एफिशिएंसी, और ये आ जाएगा 6। बोला गया है वे, अच्छा 75 भी ले सकते हैं, सही। अच्छा 150 में भी आ जाएगा आंसर। देखिए आप 75, सर यहाँ क्या आएगा आपका? 5, यहाँ क्या आएगा आपका? 3। ठीक, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहा है? 8। 6 दिन में काम कितना करेगा? इंटू 6, मतलब कितना काम हो गया आपका? 48 काम हो गया। कितना काम बचा आपका? 27 काम बचा। ठीक, बोला गया है शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, कुछ अच्छा हिंदी में मिस्टेक है। ठीक है, शेष काम सी द्वारा यहां होगा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिन में पूरा किया जाता है? यहां लिखा हुआ 18 दिनों में। ठीक है, 18 दिनों में पूरा करता है। हमको ये बताइए सी के लिए कितना काम बचा है? 27 काम बचा है। और सी 27 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। सी के लिए ये वर्क है और ये क्या है आपका? डेज है। तो वर्क बाय डेज क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। जब काटेंगे 9 से, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3/2। 3/2 हो गया, मतलब 1.5।
सी पर डे 1.5 काम करता है, सही है। पूछा क्या गया है, अकेले सी उस काम को के दिन में करेगा, अकेले सी उस काम को के दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है आपका 75 है। अगर टोटल वर्क आपका 75 है, ठीक है, देखिए, और सी का एफिशिएंसी कितना है 3/2, 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। ये कितना बार में गया आपका 25, 25 दूनी 50। सी के दिन लेगा 50 दिन लेगा, सही है यहां तक। चलिए, आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस बैच अच्छा है, सब लोग सब्सक्राइब करके लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्त लोग को भेज दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। चलिए टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, बोला गया ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः ए करता है 42 दिन में, बी करता है आपका 84 दिन में, सी करता है आपका 28 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या होगा 84। तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका 84। तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, यहां आएगा 3, सही है यहां तक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया ए ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद, 3 दिन बाद बी 3 दिन बाद शामिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए ने काम शुरू किया, 3 दिन तक अकेले काम किया होगा, मतलब 6 काम हो गया। सर 84 में 6 काम हो गया, कितना काम बचा 78 काम बचा। नेक्स्ट, बी 3 दिन बाद आया, ठीक है, आया होगा। यदि सी ने आरंभ से 5 दिन बाद कार्य करना शुरू किया है, इसका मतलब क्या है कि 3 दिन के बाद, शुरू होने से 3 दिन के बाद कौन आया, बी आया। उसके बाद अब कौन शामिल हो गया, अब कौन काम कर रहा है, ए और बी कर रहा है 3 दिन के बाद। अब जैसे ही 3 दिन हुआ, फिर 5 दिन, मतलब शुरुआत से 5 दिन, मतलब जब से बी आया है तब से 2 दिन, ठीक है। समझिए मेरा बात को, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर है, ये 5 गो है। ये 3 दिन कौन काम किया है, ए काम किया है, ठीक। उसके बाद यहां पर कौन आया, यहां पर आया बी, यहां पर कौन आया बी, ए प्लस बी, ठीक है। बोला क्या है, यदि सी ने आरंभ से 5 दिन बाद, सी ने आरंभ से 5 दिन बाद, मतलब यहां पर, मतलब इसके बाद से जो 6वां दिन होगा, 7वां दिन होगा, जो भी दिन होगा उसमें ए बी सी तीनों होगा। इसका मतलब जो ये बचा 4था और 5वां दिन की कौन काम किया है, ए और बी काम किया है। उसके बाद फिर आएगा ए बी सी, उसके बाद फिर कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो सर ए प्लस बी के दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है, और ए और बी पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। ए और बी पर डे 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। मतलब जब ए अकेले था तब 3 दिन में वो 6 काम किया, और ए और बी जब आया दोनों मिल करके 2 दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। कुल मिला करके -6, मतलब अभी तक 72 काम बचा हुआ है, 12 काम हो गया। लेकिन अब जो 72 काम बचा हुआ है उसको करने के लिए तीनों व्यक्ति आएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद तीनों व्यक्ति आएगा ना। अब तीनों व्यक्ति पर डे कितना काम करता है, 2 और 1 3 और 1 2 1 3 और 3 6, मतलब अब जो काम होगा वो पर डे 6 काम होगा। टोटल काम कितना बचा हुआ है 72। पर डे अगर 6 काम करेगा तो के दिन में काम खत्म कर देगा, 12 दिन में काम खत्म कर देगा। बोला क्या गया है, पूछा गया, बोला गया है तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता है। ये तो शुरुआत से ही काम कर रहा है ना, कभी छोड़ा है क्या। उसके आने के बाद जो 72 काम को करने में लगा वो कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। और उसके शुरुआत से 5 दिन था जिसमें एक काम किया था, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
कुल मिला करके पहले उसके बाद 12 दिन और उसके पहले 5 दिन, कुल मिला करके ये 17 दिन तक काम किया है। अगर ये पूछता कि बी कितना दिन तक काम किया है, तो बी के दिन काम किया है, बी यहां पर है 12 दिन के लिए और बी उसके जस्ट 2 दिन पहले आया था, मतलब बी के दिन काम किया है 12 और 2 14 दिन काम किया है। और सी के दिन काम किया है, सी तो लास्ट टाइम आया था 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कितना दिन लगा है, 12 दिन लगा है, तो वो 12 दिन, 12 14 17, इस तरह से आप लोग का ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बनाइए। हेलो, ठीक है सर, चलिए हो गया। आइए बनाते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकता है। अगर ए 1/3 भाग को कितना दिन में करता है, 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। 15 तिया 45। बोला गया बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/4। मतलब बी उस कार्य का 3/4 के दिन में करेगा, 18 दिन में। तो पूरा काम के दिन में करेगा, 24 दिन में। के दिन में करेगा आपका, 24 दिन में करेगा। ठीक है, बी करेगा आपका 24 दिन में। यहां तक सही है। अब क्या बोला गया है देखिए, और सी उसी कार्य को करेगा 36 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। बोला गया है अब पहले सबसे टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क के लिए इसका एलसीएम चाहिए होगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, 9। उसके बाद बड़ा नंबर को पकड़िए, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर इसको पकड़िए, 9 चौक 36, क्या घट रहा है, 4 घट रहा है। सही है। यहां पर यहां देखिए ये 24 है। 24 किससे बना है आपका, 12 दूनी 24 से बना है। ठीक है सर, 12 दूनी 24 से बना है, तो 12 के लिए क्या चाहिए, यहां 4 तो पहले से है और 3 यहां पहले से। 4 तिया 12, 12 पहले से है, क्या घट रहा है, 2 घट रहा है, तो इंटू 2। ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 कट जाएगा, क्या बचेगा, 8। इसको करेंगे 36 से, 36 कट जाएगा, 9 और 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 10। ठीक है, अब इसको करेंगे 24 से। किससे करेंगे हम लोग, 24 से। तो ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 3 बार में। कितना कितना बचेगा आपका, 15। कितना बचेगा आपका, 15। ठीक है, यहां तक। चलिए देखिए, यहां पर गुना 2 है। फिर क्या बोला गया है, बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी पर डे कितना काम करता है, मिलकर के 25। 8 दिन में कितना काम कर देगा, 200 काम कर देगा ना। टोटल वर्क कितना है, यहां देखिए तो सर ये हो जाएगा आपका कितना, 9 चौक 36 और 5 दूनी 10। टोटल वर्क कितना, 360, जिसमें से 200 वर्क हो गया। कितना काम बचा, 160 काम बचा। ठीक है, बोला गया है कि ए शेष कार्य अकेले के दिन में करेगा। ए पर डे कितना काम करता है, 8। 160 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा। आंसर क्या होगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लगा रहे हैं टाइमिंग आप लोग का। चलिए बनाइए इसको।
चलिए टाइम अप, आइए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक किसी काम का 40% 12 दिन में करता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 2/5। मतलब ए जो है सो 2/5 काम के दिन में करता है, 12 दिन में करता है। पूरा काम के दिन में करेगा, 6 बार में घटेगा तो 6 पंजे 30। मतलब ए पूरा काम के दिन में करेगा, 6 पंजे 30 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 60% के दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 3/5। पूरा काम के दिन में करेगा, ये गया 5 बार में, 5 पंजे 25। तो बी जो है सो पूरा काम के दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 150। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। डिवाइड किया एफिशिएंसी निकालने के लिए। बोला गया है दोनों एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों पर डे कितना काम कर रहा है 11। दोनों पर डे 11 काम कर रहा है। 10 दिन में कितना काम कर देगा 110 काम कर देगा। 150 में 110 काम हो गया, बचा कितना काम 40। आगे बोला गया है सी शेष कार्य को, शेष कार्य कितना बचा है 40, उसको 4 दिन में कर देता है। इसका मतलब सी पर डे 10 काम करता होगा। सी पर डे 10 काम करता होगा, ये मतलब यही 10 क्या है सी का एफिशिएंसी है। बोला गया है ए बी सी उस कार्य का 28% के दिन में पूरा करेंगे। पूरा काम करने को नहीं बोला गया है, बोला गया है क्या 150 का 28% कार्य के दिन में करेंगे। ठीक है, 28% कार्य के दिन में करेंगे। कौन तीनों, ए कितना करता है 5, बी कितना करता है 6, सी कितना करता है 10 पर डे। तीनों मिल करके पर डे कितना काम करेगा 21 काम करेगा। तीनों मिल करके 21 काम करेगा, इस काम को करना है। ठीक है, मतलब 21 है इसका एफिशिएंसी, तीनों का मिला करके ये है टोटल वर्क जो काम करने को बोला गया है। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी डेज निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे 21 से तो आंसर निकल जाएगा मेरा। आगे डिवाइड करते हैं, ये गया 7 से कितना 4 बार में, 7 से ये गया 3 बार में, 4 से ये गया कितना बार है 25 बार में। 25 तिया 75, 75 दूनी 150। आंसर क्या हो जाएगा आपका 150। ये रहा आपका 150 आंसर। चलिए समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बनाइए इसको। चलिए टाइम अप, आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, ए 9 दिन में 50% काम करता है तो पूरा काम करेगा 18 दिन में। ठीक, बी 9 दिन में उस काम का 25% करता है। 25% का मतलब 1/4। तो बी जो है सो 1/4 काम के दिन में करता है, 9 दिन में करता है। 4 जाएगा उधर, तो बी कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक, 36 दिन में काम पूरा करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पूरा। ठीक, टोटल वर्क ये कितना बार में 2 बार में और ये 1 बार में। बोला गया है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना % काम हो गया हो जाएगा। ये लोग एक दिन में 3 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा 27। ठीक है, परसेंटेज निकालना है कि कितना % काम हो गया। कितना काम हो गया 27 काम हो गया। किस में हो गया 36 में। मतलब कितना 3/4 काम हो गया। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100 करते हैं। 25 दिया 75, मतलब 75। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका
और ये रहा टाइमिंग। चलिए बनाना चालू कीजिए। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा, लेवल होगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। बार बार देखा है। चलिए टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए, बोला गया है ए और बी एक काम को करता है 12 दिन में। सिंपल है, देखिएगा, ए और बी एक काम को करता है के दिन में, 12 दिन में, ठीक है। बी और सी उसी काम को करता है के दिन में, 15 दिन में। और बोला गया है सी और ए उसी काम को करता है के दिन में, 20 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 60। यहां कितना एलसीएम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। सबको डिवाइड कर रहे हैं इससे। 60 को डिवाइड किए इससे कितना आया? 5। 60 को किए इससे कितना आया? 4। 60 को किए 20 से कितना आया? 3। ठीक। अब यहां देखिए, यहां a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2c, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो 2a प्लस b प्लस c 2 कॉमन ले लिए। यहां कितना हो जाएगा? 9 और 3 12। ये 12 गया 6 बार में। तो a प्लस b प्लस c तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है? एफिशिएंसी कितना आ गया? 6। तो बोला गया है तीनों मिल करके उस कार्य को के दिन में समाप्त करेगा। तीनों मिल करके पर डे 6 काम करता है। टोटल वर्क कितना है? 60। के दिन लगाएगा? 10 दिन। ये रहा आपका 10 दिन। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बनाइए, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसके बाद देखो होमवर्क देंगे। चलिए बनाइए इसको। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है कि ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। तीनों मिल करके ए बी सी तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 360। कितना हो जाएगा आपका? 360। अब 360, ये तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 360। अब 360 को हम 40 से करेंगे कितना आएगा? 9। 36 से करेंगे कितना आएगा? 10। 24 से करेंगे कितना आएगा? 15। ठीक है, सही है यहां तक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, देखिएगा। बोला गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी पर डे कितना काम करते हैं? 9। ए और बी पर डे कितना काम करते हैं? 9, ठीक है। तो सी पर डे कितना काम करेगा? टोटल मिलकर 15 है, तो ये 9 और ये कितना? 6। अगर सी पर डे 6 काम करता है तो सी और बी कितना है? 10। तो बी कितना कर रहा होगा आपका? 4, है ना। सी अगर 6 तो बी 4, तभी 10 होगा ना। इसका मतलब है कि बी पर डे कितना काम करता है? 4। टोटल काम कितना है? 360। बी पर डे 4 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा? 90 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 दिन, ठीक है। चलिए ये रहा आपका आज का होमवर्क। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिसका जिसका आ चुका है, इसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट कर दीजिएगा। सीपीओ क्वेश्चन है। तो आज का सेशन रहा यहीं पर समाप्त। जिसको भी जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें अगर डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, नहीं उठाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग देख करके आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, चाहे वॉइस मैसेज से, चाहे आंसर बना करके मैसेज कर दिया जाएगा। सारा कोई जो भी डाउट होता है आपको मैथ में, वो हम लोग इसमें मैसेज कर देंगे। चलिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।
चलिए, जय हिंद।